यहाँ जितने स्थानीय लोग आए हुए हैं, काफ़ी समय से शायद आप मेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं। यहाँ देरी से आने के लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत देर से ये जो भाषण यहाँ लोग कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने अपने जीवन में कई राजनीतिक भाषण सुने होंगे। राजनीति में तो जो भाषण देने जिस दल का कार्यक्रम होता है उसका नेता लोग आता है, जो नेता आता है यही कहता है कि भाई हमको वोट दो, हम आएंगे, हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे ईमानदार हैं, हमको वोट दोगे, हम आएंगे, सब तुम्हारा काम कर देंगे। यही सुन सुनकर लोग जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले आपने 40-45 वर्ष कांग्रेस को जिताया, फिर आपने 15 वर्ष लालू जी का राज बनाया, अभी 20 वर्ष नीतीश कुमार आपके वोट से गद्दी पर बैठे रहे, और अभी नया सम्राट चौधरी जी आए हैं। लोगों ने सबका राज देख लिया, सुधार नहीं हुआ। अब कोई आया है जन सुराज प्रशांत किशोर, तो हमारे साथी आपको बता रहे हैं कि भैया यही मसीहा हैं, यही आदमी है, ठीक कर लेगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी बिहार में और आपका सुधार नहीं हो सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। नेता लोग आते हैं, बताते हैं भैया नाली गली खराब है, सड़क नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, आवास का हालत खराब है। ये जितनी समस्या है ये आज से नहीं है, ये तो बरसों से है। अब बरसों से लोग आपको बता रहे हैं भैया हमको वोट दो, इसको ठीक कर देंगे। आप 5 वर्ष बैठ के इसका चर्चा भी करते हैं, नेताओं को गाली भी देते हैं, अब फिर जैसे ही वोट आएगा तो ये सारा बात, अपना कष्ट आप भूल जाइएगा। वोट के दिन आपको इतने याद है कि हमारा जात क्या है और हमारे जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, आपका और आपके बच्चों का हक लूट के ले गया है। अगर अपने जाति का है तो उसी को जाकर वोट दीजिएगा, और अगर जात से बच गए तो हिंदू मुसलमान बना दिए जाइएगा। भाजपा वाला आएगा, कहे भैया सारा हिंदू एक हो जाइए, हिंदुओं पर खतरा है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, मुसलमान को मार के भगाना है, सब हिंदू लोग एक होके वोट दे देंगे। दोनों से काम नहीं चलेगा तो भाजपा का लोग आएगा, कहेगा भैया हमको वोट नहीं दोगे तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। लालू जी आएंगे तो कहेंगे भैया हमको वोट नहीं दोगे तो सब भाजपा का सांप्रदायिक राज हो जाएगा। बिहार में पिछले 30-35 साल से इसी 4 चीज पर लोग वोट दे रहे हैं, चाहे जात पर देंगे या हिंदू मुसलमान बन के देंगे, या लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू। 5वां कोई चीज नहीं है। लेकिन अभी अगर माइक यहाँ दे दें, कोई ये चारों चीज का बात नहीं करेगा, सब बात करेगा बड़ा बड़ा, भैया विकास होना चाहिए, भैया भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। ये बात करने से क्या फायदा है, क्योंकि आपको वो चाहिए ही नहीं। बिहार में लोगों को बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात, इसका उपाय है तो लोग एकदम मस्त है। बाल बच्चा पढ़े या न पढ़े, बाहर मजदूरी करे, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। देखिए यहाँ पर इतने लोग आए हैं, 35 वर्ष से एक ही विधायक आपका जीता जा रहा है। 35 वर्ष से एक ही आदमी लगातार जीत रहा है, फिर भी लोग यहाँ सुधरने को तैयार नहीं। और जितना कष्ट का बात कीजिएगा, अभी कल वोट होगा, फिर लोग जाकर उसी को वोट देगा। कैसे सुधार होगा? नहीं सुधार हो सकता। हम गांव में चले, 2 बरस पैदल चले, ऐसे कम से कम 5-7 हजार मीटिंग किए, हर जगह लोगों को बताया, अरे भाई आपने जात के लिए वोट दे दिया, आपने धर्म के लिए वोट दे दिया, आपने लालू नीतीश के लिए वोट दे दिया, मोदी के लिए वोट दे दिया। एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। सब लोग हाथ उठा के कहा ना ना भैया जरूर इस बार तो बच्चे के लिए वोट देंगे। तो बहुत बढ़िया आप बात बतिया रहे हैं, यही ऐसे ही होना चाहिए। जैसे ही चुनाव आया, 10-10 हजार रुपया बटा, तो लक्ष्मी को देख के सारा ज्ञान भुला गया। 10 हजार रुपया जेब में, अब बाल बच्चा का भविष्य गया तेल लेने। तो मेरे भाई सुधार होगा नहीं। आपने अभी 5 महीना पहले ही सरकार बनाई है, 5 महीना ही पहले सरकार बना है, और 5 महीना में सब कर्म कुकर्म हो गया।
गोली बंदूक सब चल गया। अब आदमी त्रस्त है, भैया इससे जल्दी छुटकारा दिलवाइए। तब तो छुटकारा मिलने वाला है नहीं। 5 वर्ष अब कोई उपाय नहीं है। 202 विधायक लेके भाजपा का सरकार बन गया। अब आपको जो बोए हैं यही काटना पड़ेगा। आपने अपने अक्ल से बुद्धि से जो सरकार बनाया है, इससे आपको कष्ट में ही जीना पड़ेगा। आपको स्पष्ट बता रहे हैं, हम बहुत कड़वी बात बोलते हैं, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई की सुविधा नहीं होगी, यहाँ पर नौकरी रोजगार नहीं होगा, आपका पलायन बंद नहीं होगा। इसलिए नहीं कि कौन जीता है, इसलिए कि आपने इन चीजों के लिए वोट ही नहीं दिया है। आप तो वोट दिए हैं 10,000 रुपया के लिए, वो तो मिल ही गया। आपको ये समझ में नहीं आता है, लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी ताकत है। आप किसको वोट देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, किस बात के लिए वोट देते हैं इसका महत्व है। हमारी बात पर भरोसा नहीं है, हम गिनवाते हैं, आप सुनिए। आपने राम मंदिर के लिए वोट दिया भाजपा को, तो वोट दिया पटना में, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया। लोगों ने बिहार में वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली के लिए, तो नीतीश के राज में और कुछ हो चाहे नहीं, घर घर बिजली आ गया। लोगों ने वोट दिया सिलेंडर के लिए मोदी को, तो घरे घर उज्ज्वला का सिलेंडर बट गया। कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को कि भैया ये सामाजिक न्याय के लिए, तो लालू जी के राज में और कुछ हो चाहे नहीं, गरीब को पिछड़ा को आवाज मुंह में मिल ही गया, सम्मान मिल ही गया। मेरे भाई, जिस चीज के लिए भी आप वोट दोगे वो थोड़ा कम या ज्यादा आपको मिलेगा ही मिलेगा। 5 किलो अनाज के लिए आप वोट दे रहे हैं, तो बिहार में कितना चोरी है, 1 किलो चोरी हो रहा है, लेकिन 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है। जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा, वोट चाहे लालू जी को दीजिए या नीतीश को, मोदी को दीजिए या कांग्रेस को या जनसुराज को, जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा वो चीज थोड़ा कम या ज्यादा होगा ही होगा। लेकिन यहाँ बैठे जितने लोग हैं, आप अपने बच्चों के नाम पर बोलिए, आपने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिया है। इसीलिए पूरे बिहार में ज्यादातर बच्चे अनपढ़ बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब आपके पास कोई, ये बात हम 3 बरस से लोगों को समझाए, लोग एकदम समझ गया, भैया इस बार गलती नहीं करेंगे, फिर जाके वही गलती किया है। अब तो कोई उपाय है नहीं, लेकिन अब ऊपर वाले ने कृपा आप पर कर दी है, बांकीपुर जनता पर। हम 3 साल कोशिश किए, उसका लाभ नहीं मिला, लेकिन बांकीपुर की जनता के पास अवसर है। आप चाहें तो पूरा बिहार का राजनीति बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी उपचुनाव है। उपचुनाव में सिर्फ विधायक नहीं जीतेगा। अगर आप यहाँ भाजपा को किसी तरह हरा दें, तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक ये संदेश सीधा जाएगा कि जिस आदमी को, जिस सम्राट चौधरी को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है, वो बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है और इनका कुर्सी डगमगाएगा, इनको हटना पड़ेगा। और जिस तरह की ये राजनीति करते हैं कि जाति को पूछकर गोली मारो, हरा गमछा वाला को मारो, पीला गमछा वाला को मारो, ये बिहार में रुक सकता है। तो अगर आप सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से सहमत नहीं हैं, तो चाहे आप राजद के वोटर हैं या भाजपा के वोटर हैं, एक संकल्प लीजिए, किसी भी तरीके से यहाँ भाजपा को हराइए। भाजपा को हराइएगा, अपने आप सुधार होने लगेगा, अपने आप सम्राट चौधरी से छुटकारा हो जाएगा। और अगर ये नहीं कीजिएगा तो 5 बरस यही काम चलता रहेगा। कभी जाति पूछ के गोली मारा जाएगा, कभी कपड़ा का रंग देख के गोली मारा जाएगा। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं होगा। यही बात आपको समझाने आए हैं। अगर आपको ये समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना समझ में आए तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलने दीजिए। बांकीपुर में कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे कोई फर्क नहीं होगा। ये मत समझिए कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे तो हम आएंगे तो बांकीपुर यहाँ बंगलोर बन जाएगा। नहीं बनेगा, झूठ नहीं बोलते हैं। विधायक का इतना ताकत नहीं है, विधायक सांसद का इतना ताकत नहीं है कि आपके बांकीपुर को बंगलोर बना दे। लेकिन इतना आपसे वादा जरूर कर सकते हैं कि अगर कोई एक आदमी यहाँ जीत कर जाएगा जनसुराज का, एक अगर ईमानदार आदमी कोई जीत कर चला जाए, मजबूत आदमी जीत कर चला जाए, तो 242 विधायकों पर अंकुश का काम जरूर करेगा, आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। इतना आप निश्चित जानिए, इतना निश्चित जानिए। तो अगर आप इस सरकार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं, या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से आप सहमत नहीं हैं, तो आपके पास एक सीधा उपाय है। मोदी जी आपसे फोन पर बात करने वाले नहीं हैं, आपके पास हॉटलाइन है। सीधा ईवीएम पर भाजपा को हराइए,
जो विधानसभा भाजपा 40 वर्ष नहीं हारी है, जैसे ही हारेगा यहाँ से लेकर दिल्ली तक सब लोग बैठ के चर्चा करेगा कि मेरे भाई सम्राट चौधरी से न होने वाला है, इसको हटाओ, नहीं तो पूरा राज्य का सरकार चला जाएगा। तो अगर आप सम्राट चौधरी के बुलडोजर चलाने से नाराज हैं, अगर इस आदमी के पुलिस के द्वारा गोली चलाने से नाराज हैं, या इस व्यक्ति के आपराधिक छवि से परेशान हैं, तो आपके पास अवसर है। आप अपने वोट से सिर्फ बांकीपुर का भला नहीं कीजिएगा, पूरे बिहार का आप भला कर सकते हैं। यही बात आपको बताने आए हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपने मेरी बात सुनी, इसका मनन कीजिए और एक बार जाति, धर्म, दल, नेता से ऊपर उठकर बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए आप लोग रास्ता निकालिए। हर हालत में भाजपा को यहाँ हराइए, यही आपसे आग्रह करने आए हैं। एक बार पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय जय बिहार। माइक से मत बोलो, जय बिहार। देखिए नेता सब इतना खून चूसा है कि यहाँ के आदमी के मुंह में जबान भी नहीं है, जोर लगा रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रहा है। नेता सब इतना न चूस लिया है, कुछ बचा नहीं है। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। जो खड़ा है सब झारखंड में रहता है, इसी के लिए न बिहारी कह के गाली देता है लोग बाहर। अरे भाई, अपने धरती के सम्मान के लिए हम नेता का नारा नहीं लगवाते, जनसुराज का, प्रशांत किशोर का नारा नहीं लगवाते हैं, बिहार का नारा लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी पूरे देश में चले जाइए, बिहार के आदमी को देखता है, कहता है बिहारी मतलब चोर, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बुर्बक। जिसका मन हुआ वही बिहार के लड़के को 2 थप्पड़ मार दिया। ये दशा कौन किया है? ये दशा कोई एक नेता, एक दल ने नहीं किया है, ये दशा यहाँ के समाज ने किया है। इसलिए जब तक बिहार का गौरव न वापस आए, जब तक बिहार का सम्मान वापस बहाल ना हो, तब तक किसी दल और नेता का नारा मत लगाइए, अपने मातृभूमि का नारा लगाइए। बोलिए जय बिहार, जय जय बिहार। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। तो कितना लोग इस बार गलती नहीं करेगा और सम्राट चौधरी को, भाजपा को हराएगा? जरा हाथ उठाइए तो। देखिए धीरे धीरे हाथ उठाता है आदमी, हाथ उठा लो भाई। सम्राट चौधरी रहेंगे कि जाएंगे इस बार? सम्राट चौधरी का उपाय करना है कि नहीं करना है? बहुत गोली चलवा लिए, बुलडोजर चलवा लिए, इनका उपाय अब हो गया। उपाय करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार है ना? भरोसा कर लें आप पर। 10,000 रुपया बटेगा तब। ऐसे ही सब हमको कहा था पूरा बिहार में 10,000 बटेगा तब। और नेताजी आएंगे, कहेंगे भैया इस बार हमको दे दो, तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? एक बार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और सबसे बढ़ के पूरे बिहार में जो लोग परेशान हैं उनके लिए वोट कीजिए, सरकार पर अंकुश लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।